यहाँ पे इसके देखते हैं सेकंड पार्ट है यहाँ पे द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसमें देखते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार के हमारे लेखक रहे हैं, कैसी विचारधारा के लेखक हैं। तो इस प्रकार से इसको देख लेते हैं, तभी इस स्टोरी को कोरिलेट कर पाएंगे। तो फ्रेडरिक फोर्साइथ वाज बॉर्न ऑन 25 अगस्त 1930। जो फ्रेडरिक फोर्साइथ जो हमारे नरेटर हैं या लेखक हैं, उनका जन्म 25 अगस्त 1930 में हुआ था। ही इज ए ब्रिटिश ऑथर, वो एक ब्रिटिश लेखक हैं। एंड अकेजनल पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, और सहयोग बस वो राजनीतिक समीक्षक भी हैं, माने जाते हैं। ही इज बेस्ट नन फॉर थ्रिलर्स सच एज द फिस्ट ऑफ गॉड। और उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही रोमांचक हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता प्रदान करने वाली हैं। तो सच एज, जैसे कि एक रचना का नाम बताया गया है द फिस्ट ऑफ गॉड, मतलब भगवान की मुट्ठी, या दूसरा अर्थ है भगवान का घूंसा, भगवान का प्रहार। तो ये इसके 2-3 अर्थ हैं यहाँ पे। फिस्ट मीन्स। तो ही वाज एजुकेटेड एंड थॉर्नब्रिज स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। लेटर ही अटेंडेड ग्रेनेडा यूनिवर्सिटी इन स्पेन, और बाद में उन्होंने अपनी उच्च अपर एजुकेशन को ग्रेनेडा यूनिवर्सिटी जो कि स्पेन में पड़ती है वहाँ पे इन्होंने प्राप्त की थी। तो यहाँ पे जो मोर हैं उनका ज़्यादा प्रकोप है, ज़्यादा रहती हैं यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे मोर पता नहीं कहाँ से आते हैं, तो पता नहीं वीडियो कहीं बाग में तो नहीं बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या करें, यहाँ ज़्यादा संख्या में मोर पाए जाते हैं तो वो चिल्लाते हैं। उनका चिल्लाना भी अगर आप समझते हैं तो अच्छा लगेगा, नहीं समझते हैं तो उसको रोक नहीं सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो क्या हैं। द फिस्ट ऑफ गॉड, तो द फिस्ट ऑफ गॉड ये इनकी प्रमुख रचना है। द ओडिशा फाइल, ये ओडिशा फाइल है, इनकी अगली रचना है। द डे ऑफ द जयकाल, जयकाल का दिन का, ये भी एक इनकी श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। और इसके बाद इसके मीनिंग देखेंगे और लेसन को फिर कभी बाद में पढ़ाएंगे। आज इसके यहाँ पे मीनिंग और इसके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और MCQ, मैचिंग वर्ड, ये सब कुछ देखते हैं। ग्लोसरी में देखते हैं तो बीइंग विद, इसका मतलब है कंपनी, जिसका मतलब है साथ होना। आउट ऑफ टर्न का मतलब है शुड टेक टर्न, मुड़ना चाहिए। इन टाइम का मतलब है एट द टाइम, एट द राइट टाइम मतलब समय पर। एक्रॉस का मतलब है यहाँ पे थ्रो, मतलब आर पार। अराउंड का मतलब ऑल ओवर है, चारों ओर, जिसका अर्थ होता है। सडनली का मतलब एट वंस, अचानक। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब अपैरेटस, मतलब उपकरण होता है। नेक्स्ट का मतलब क्लोसेट, मतलब निकटतम होता है। थ्रो का मतलब एक्रॉस या आर पार होता है। लिफ्टेड का मतलब रेज्ड या उठाया। ट्राइंग, और ट्राइंग का मतलब यहाँ अटेम्प्टिंग है, प्रयास कर रहा। तो लिफ्टेड का मतलब क्या है, रेज्ड या उठाया। ट्राइंग क्या है, तो अटेम्प्टिंग है, प्रयास कर रहा। ओबीडियंट का मतलब फेथफुल, आज्ञाकारी है। फ्राइटेंड क्या है, तो अफ्रेड, डरा हुआ है। स्ट्रेट क्या है, तो अपराइट या सीधी, जिसको बोलते हैं। लुक फॉर का मतलब या टू सी, या देखने के लिए या खोजने के लिए होता है। और लैंडेड क्या है, तो डिसेंडेड या उतरा, लैंड किया। और अगला है सेफ्टली, सेफ्टी मतलब है सिक्योरली, सुरक्षित ढंग से, ये इसके मीनिंग है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द नरेटर्स फीलिंग व्हाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की ओर विमान की वापसी उड़ान के दौरान सूत्रधार की भावनाओं का वर्णन कीजिए। तो द नरेटर वाज फीलिंग काम, तो बहुत शांत महसूस कर रहा था। एंड कंटेंटेड, बहुत संतुष्ट मुद्रा में था। वाइल फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड की ओर अपने प्लेन को चला रहा था तो वो बहुत ही संतुष्ट था और बड़ा ही शांत था, मतलब कोई उसको चिंता नहीं थी। इट वाज द ओनली एरोप्लेन इन द स्काई अबव द क्वाइट कंट्री साइड एंड ही वाज हैप्पी फॉर इट। तो इट वाज द ओनली एरोप्लेन, ये एक ऐसा एरोप्लेन था, इन द स्काई, आकाश में उड़ रहा था, अबव द क्वाइट कंट्री साइड, और कंट्री साइड होकर के ये उड़ रहा था, बड़ी शांति से उड़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड ही वाज हैप्पी फॉर इट, और उसका प्लेन अच्छी तरीके से उड़ रहा था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। ही वाज एंजॉइंग द साइट ऑफ द मून, और वास्तव में चंद्रमा की रोशनी को देख करके उसको बहुत ही अद्भुत प्रसन्नता हो रही थी। एंड द स्टार्स इन द क्लियर नाइट स्काई, और जो साफ स्वच्छ आकाश था उसमें जो तारे थे वो टिमटिमा रहे थे। द नरेटर वाज आल्सो एक्साइटेड बिकॉज ही न्यू, और नरेटर जो हमारे थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे, और वो क्योंकि ही न्यू, क्योंकि जानते थे दैट इफ़ ही रीच्ड ऑन टाइम, कि अगर वो सही समय पर पहुंच गए, ही वुड बी एबल टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। और नरेटर को लगता था कि अगर शीघ्र ही पहुँच जाएंगे तो अपनी फैमिली के साथ वो अच्छा खासा नाश्ता करेंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, ये इसका भाव है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई डिड द नरेटर फेलो, वाई डिड द नरेटर फॉलो द पायलट्स ऑफ एनदर एरोप्लेन, वर्णनकर्ता ने अन्य विमान के चालक का अनुसरण क्यों किया। तो द नरेटर फॉलो द पायलट ऑफ एनदर एरोप्लेन, तो नरेटर ने जो
उस एरोप्लेन का फॉलो किया, मतलब उसके पीछे गया, बिकॉज क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज वे, क्योंकि वो अपना रास्ता भूल गया था। इन द स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादलों में, तूफानी मौसम में वह अपने रास्ते को भटक गया था। इट्स पायलट सिग्नल्ड हिम, और इस पायलट ने उसको सिग्नल दिया टू फॉलो हिम, कि वो मेरा अनुसरण करे। ही थॉट, उसने सोचा, ही वाज ट्राइंग टू हेल्प हिम, उसने सोच लिया कि ये हमारा जो है वो हमारी मदद कर रहा है। सो ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, और इसी वजह से हमारे नरेटर होते हैं वो ब्लैक एरोप्लेन का फॉलो करते हैं, मतलब उसके पीछे अपने प्लेन को उड़ाते हैं टू गेट आउट ऑफ द क्लाउड सेफली, और इस एक्शन को करने से वो उस अंधकार रूपी बादल से अपने प्लेन को सुरक्षित निकाल लेते हैं। टू गेट आउट ऑफ द क्लाउड सेफली, उस प्रकार से वो सुरक्षा से अपने प्लेन को बाहर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई डिड द नरेटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, वर्णनकर्ता काले विमान के चालक से क्यों मिलना चाहता था? तो द नरेटर वांटेड टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, मतलब ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट थे उससे नरेटर मिलना चाहते थे, क्योंकि ही वांटेड, क्योंकि वो चाहते थे, टू थैंक इट्स पायलट, क्योंकि उसके जो जहाज़ के जो पायलट थे उसको वो धन्यवाद कहना चाहते थे। ही हैड सेव्ड द नरेटर से लाइफ, क्योंकि उन्हीं ने और नरेटर के जीवन को बचाया था। बाई गाइडिंग हिम, के दिशा निर्देश उन्होंने दिया था, उसी के पीछे तभी उन्होंने अपना जहाज़ को चलाया था, उसी वजह से उनके प्राणों की रक्षा हुई है। आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड, और उन्हीं की गाइडिंग से ही वो इस भयानक तूफान से अपने प्लेन को बाहर निकाल पाया है। ही हैड लैंडेड सेफली एट एन एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे उन्होंने अपने सुरक्षित विमान को लैंड करा दिया है, और ये केवल और केवल उसी ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट थे उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है। इस वजह से नरेटर उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट वाज द मैसेज दैट द नरेटर वांटेड टू गिव द रीडर्स थ्रू द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन, तो वर्णनकर्ता पाठ काला विमान के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है? तो द मैसेज दैट द नरेटर वांटेड टू कन्वे टू हिज रीडर्स, अपने पाठकों तक ये मैसेज छोड़ना चाहता है, वाज टू कि नेवर लॉस होप, कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। इन द मोस्ट होपलेस सिचुएशन, कितनी भी सिचुएशन खराब क्यों ना हो, होपलेस सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। द नरेटर वाज रियली इन सच ए होपलेस सिचुएशन, वास्तव में हमारे नरेटर हैं वो भी बड़े होपलेस सिचुएशन में चले गए थे, जब उनका प्लेन रास्ता भूल गया था और तूफान आ गया था, रात एकदम काली हो गई थी, रास्ता भटक गए थे, इस वजह से उस कंडीशन में वो भी बहुत होपलेस हो गए थे। व्हेन ही लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद पेरिस कंट्रोल, और जब उन्होंने पेरिस कंट्रोल से कॉन्टैक्ट करने का जिक्र किया, कॉन्टैक्ट किया, एंड ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट वर डेड, और जिनका उनका रेडियो था, कंपास था, वो सब नष्ट हो चुका था। इट वाज द मिस्टीरियस पायलट, और ये रहस्यमयी एक पायलट था, हु हेल्प हिम, जिसने नरेटर की मदद की थी, एंड गैव हिम और ए होप टू सर्वाइव इन ए सच सिचुएशन, और ये ब्लैक एरोप्लेन के जो हमारे पायलट थे उन्होंने ही ऐसी आशा की चिंगारी नरेटर को दिखाई थी कि हमें विषम परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखना चाहिए, और आशा हमें होप रखना चाहिए, सर्वाइव जीने की इच्छा रखनी चाहिए, तभी सब कुछ हो पाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। हाउ डिड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन सेव द नरेटर्स लाइफ, विचित्र काले विमान ने वर्णनकर्ता का जीवन किस प्रकार बचाया? तो इसका आंसर देखते हैं। द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन पायलट सिंगल द नरेटर, तो वो द स्ट्रेंज वह जो अजीब व्यवहार था ब्लैक एरोप्लेन पायलट, काले एरोप्लेन के पायलट का सिंगल, जिसने सिग्नल दिया द नरेटर को टू फॉलो हिम, कि उसका अनुसरण करे, एंड वेव्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ का इशारा किया टुवर्ड द नरेटर की ओर, आफ्टर फ्लाइंग फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे के फ्लाइंग होने के बाद ही फ्लू डाउनवर्ड्स, तो उसका जो प्लेन था वो नीचे की ओर आने लगा, एंड द नरेटर हु वाज बिहाइंड हिम, और नरेटर जो था उसके पीछे अपने प्लेन को उड़ा रहा था, आगे ब्लैक एरोप्लेन था। सा देखा द लाइट्स ऑफ द रनवे, तो उस रनवे की लाइट को देखा, एंड लैंडेड सेफली, और बड़ी सुरक्षित ढंग से उसने अपने प्लेन को लैंड करवा दिया। द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन हैड अपीयर्ड सडनली, द स्ट्रेंज वो विचित्र अनुभव बना रहा, विचित्र बात बनी रही कि ब्लैक एरोप्लेन हैड अपीयर्ड सडनली, को अचानक ही दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट, और इसमें कोई लाइट नहीं थी, एंड इट डिसअपीयर्ड, और ये गायब हो गया। आफ्टर सेविंग द नरेटर्स हिज लाइफ, तो आखिर नरेटर भी परेशान है कि आखिर वो काला विमान चला कहाँ गया, उसका पायलट कहाँ चला गया, मैं उसको धन्यवाद दे दूँ। तो एक प्रकार का इट इज़ अ काइंड ऑफ मिरेकल, जिसको आप एक चमत्कार कह सकते हैं, और उस चमत्कार ने नरेटर के जीवन को और नरेटर के प्लान को सुरक्षित कर लिया था। तो आप विश्वास करते हैं, नहीं कहते हैं, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान स्वयं सहायता के लिए आते हैं। जब कोई इंसान हिम्मत करता है, अटूट विश्वास उसकी भगवान में रखता है, तो गॉड मदद करते हैं। तो इस पास लेसन का यही सार है। और फ्रेंड इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। ड्रा द करेक्टर स्केच ऑफ पायलट, तो पायलट का चलिए चित्र आपको करना है, तो मैं आप इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा,
और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो, इस वजह से आप इसको समझ सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और परीक्षा में इस लेसन को, इस आंसर को ऐसे ही लिखें जैसा कि इसमें दिया गया है। इसी मॉडल को मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है और हेडिंग डाल के ही लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और हम विद्यार्थी को ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, है ना। तो आपकी जो मेहनत है वो मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप अपनी मेहनत बड़ी ऊर्जा के साथ करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे और सीखेंगे कि हमें भी ज़िंदगी में कुछ करना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे, वरना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, तो आप कुछ करेंगे तो आप कटी पतंग के हिसाब से ही काम करेंगे, इस प्रकार से। ओके डियर, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है? तो फ्रेडरिक फॉर्साइथ जो हमारे नरेटर हैं उसको आप देखेंगे। केवल इंग्लिश भाषा से ही मैं तो रखें, इंग्लिश हिंदी में जो लिखा है वो पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश से ही ध्यान रखें। तो फ्रेडरिक फॉर्साइथ हैं। सेकंड क्वेश्चन है द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम। तो इसका आंसर बन जाएगा, ये फ्रांस से इंग्लैंड की ओर आ रहा था, तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस टू इंग्लैंड। और नंबर 3 देखते हैं, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। तो अपने रास्ते में उसने किस नियंत्रक से संपर्क किया? फ्रेंड्स से हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस पे ही नरेटर ने हमारा संपर्क किया था और उस दौरान उसको कोई सूचना वहाँ से नहीं मिल पाई थी। नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान में किन यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए बी और सी, मतलब रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था और कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों हो जाएगा। नंबर 5 देखते हैं, हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सा डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। मतलब जब पायलट ने आकाश में काले बादलों को देखा तो वह पेरिस से कितनी दूर था? तो आपका आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर्स, वो अपने फ्रांस से दूरी पे था। तो ये क्लू को ज़रूर याद कर लें क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये क्लू सबको नहीं याद रहते हैं और जिसको याद रहते हैं वही अच्छा कर पाता है भाई, है ना। और परीक्षा में जो लोग ड्यूटी करते हैं उन पे हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है कि अपना हाथ जगन्नाथ, आप स्वयं मेहनत करेंगे तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे, वरना बताने के लिए तो कोई भी बता के चला जाएगा, लेकिन जब घर आके आप आंसर मिलाएंगे तो आपके गलत हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो अभी आप पढ़ लें, अभी आपके पास समय है ना। और समय जब वहाँ से निकल जाएगा तो सिवाय पछताने के आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। देखते हैं, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी। छोटी सी है एक्सरसाइज, आप देख लेते हैं। लिस्ट ए लिस्ट बी किताब में दिया गया है, तो मैंने थोड़ा इसमें फेरबदल किया है। आपको सीधा सीधा लिखना है, इधर उधर तीर नहीं चलाने हैं, सीधा सीधा लिखना है। तो 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3, तो 1 को 1 से मिला दीजिए, 2 को 2 से मिला दीजिए, 3 को 3 से मिला दीजिए, 4 को 4 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आप लिखें, या सामने सामने लिखें तो ज़्यादा अच्छा है और इसको याद कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही है। द मैटर इज इनफ फॉर टुडे एंड आई होप ऑल विल बी वेल विद यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल हु आर वाचिंग दिस चैनल स्मार्ट इंग्लिश विद अखिलेश सर, एंड thank you very much. Have a nice day.